कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरेशन, कंटिन्यूअस डार्क ड्यूरेशन प्लांट को कैसे पता चल रहा है? लॉन्ग डे प्लांट को कैसे पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरेशन क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा है, फ्लावरिंग करना चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट को कैसे पता चल रहा है इस समय कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरेशन क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम है, फ्लावरिंग नहीं करना चाहिए? कैसे पता चल रहा है शॉर्ट डे प्लांट को? कि शॉर्ट डे प्लांट को कैसे पता चल रहा है कि बाहर अभी क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट है, फ्लावरिंग नहीं करना चाहिए? कैसे पता चल रहा है शॉर्ट डे प्लांट को कि बाहर अभी क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट है, मतलब नाइट या डार्क ज्यादा है, फ्लावरिंग करना चाहिए? कैसे? कौन रिसीव कर रहा है प्लांट में, कौन परसीव कर रहा है प्लांट में लाइट और डार्क ड्यूरेशन के लेंथ को कौन पता कर रहा है कि लाइट का ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन या डार्क ड्यूरेशन, लाइट आर या डार्क आर का लेंथ इतना है तो फ्लावर करवाया जाए या ना करवाया जाए बेस्ड ऑन प्लांट लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे है? समझते हैं प्लीज। यहां पर क्वेश्चन समझा, क्या है प्रॉब्लम समझा। मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म, पूरा रोल है मैच्योर लीफ का, पूरा का पूरा रोल है यहां पर मैच्योर लीफ का। समझिएगा, लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन या लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड is perceived by mature leaf। इसको भी प्रूफ किया गया, जब प्लांट में केवल लीफ है तब पर भी प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है। केवल लीफ, प्लांट में लीफ नहीं है, दूर दूर तक सारे लीफ को निकाल दिया गया, डिफॉलिएट कर दिया गया, नो फ्लावरिंग। केवल लीफ है, बाकी कुछ है ही नहीं, ब्रांच एक्सेट्रा, तब पर भी फ्लावरिंग। और लीफ को हाफ कट कर दिया, लेफ्ट हाफ पार्ट ऑफ द लीफ भी फ्लावरिंग को सपोर्ट कर रहा है। और सुनिएगा, प्लांट्स हैव विदाउट लीव्स सो नो फ्लावरिंग। ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्लांट्स having only leaves, no other parts, so flowering। ठीक है, और plants having half cut leaves, so flowering। मतलब लीफ के ही पास कुछ जादू है। वो जादू क्या है समझते हैं। प्लांट लीफ, मैच्योर लीफ, नॉट इमेच्योर, नॉट यंग लीफ, मैच्योर लीफ, बस समझिएगा। आते हैं यहां पर इन लीफ, अब समझिएगा। इन लीफ देयर इज अ पिगमेंट, देयर इज अ ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट या ब्लू ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम। फोटोमॉर्फोजेनेसिस में फाइटोक्रोम हम बता चुके हैं, जो रेड लाइट को बेसिकली रिसीव करता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का है, कॉल्ड फाइटोक्रोम, दैट रिसीव द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन। ठीक है, दिस पिगमेंट एक कॉन्जुगेट पिगमेंट है, इट हैज पोरफायरिन रिंग। सो इन मैच्योर लीफ फाइटोक्रोम ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट एक कॉन्जुगेट पिगमेंट है, ऑल्सो हैव आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। कैसे काम करता है पता करते हैं, बातें करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैकेनिज्म से रिलेटेड। फाइटोक्रोम इज अ
conjugated pigment, conjugated pigment having porphyrin part. Need your attention. It exists in two different forms, and need your attention. Both forms are interconvertible. बात पकड़िएगा. सो फाइटोक्रोम को हमने P से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, ये फाइटोक्रोम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक है PR और दूसरा है PFR. एक है फाइटोक्रोम रेड और दूसरा है फाइटोक्रोम फार रेड. ठीक है, ये हो गया फाइटोक्रोम रेड और ये हो गया फाइटोक्रोम फार रेड. फाइटोक्रोम रेड रीजन के लाइट को रिसीव करता है. फिर से मैं बता दूं, ठीक है, हमने फोटोमॉर्फोजेनेसिस में सुना. ये फाइटोक्रोम रेड इट एब्जॉर्ब्स 660 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, 660 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट. और फाइटोक्रोम फार रेड इट एब्जॉर्ब्स 730 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट. बात पकड़िएगा. ठीक है, फाइटोक्रोम रेड इट इज फिजियोलॉजिकली inactive form of pigment. सुनो, inactive form of pigment found in cytoplasm of cell. ठीक है, और फाइटोक्रोम फार रेड इट इज फिजियोलॉजिकली active form of pigment. ठीक है, found attached with cell membrane of leaf cell. ठीक है, सो PR 660 नैनोमीटर के रेड रेंज का लाइट एब्जॉर्ब करता है और PFR 730 नैनोमीटर के फार रेड रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करता है. PR फाइटोक्रोम रेड ये साइटोप्लाज्म में मिलेगा, दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और PFR सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड मिलेगा. बात समझते हैं, इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से समझेंगे स्टोरी को. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सुनिएगा. फाइटोक्रोम रेड, ध्यान दीजिएगा प्लीज. फाइटोक्रोम रेड लाइट में, बेटर टू से डे में, बेटर टू से 660 नैनोमीटर लाइट, बेटर टू से रेड लाइट में. ध्यान दीजिएगा, फाइटोक्रोम रेड फॉर्म ये लाइट या डे टाइम या 660 नैनोमीटर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम फार रेड में. और फाइटोक्रोम फार रेड ये नाइट या डार्क या जो है 730 नैनोमीटर लाइट या बेटर टू से फार रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम रेड में. ठीक है, तो मेंशन कर देते हैं फाइटोक्रोम रेड कन्वर्टेड इनटू फाइटोक्रोम फार रेड इन रेड लाइट या डे टाइम पे. अलग कर दे रहा हूं, ठीक है, जो ये मेंशन किया है वही सेम. फाइटोक्रोम फार रेड ड्यूरिंग नाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ फार रेड लाइट कन्वर्टेड इनटू PR, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है. बात समझिएगा अच्छे से. क्लियर है? इतना क्लियर है. फाइटोक्रोम रेड इनएक्टिव, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव कंसीडर होता है, और फाइटोक्रोम फार रेड
फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंसीडर होता है। फाइटोक्रोम रेड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होगा, फाइटोक्रोम फार रेड सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा। बात समझिएगा। अगर मैं लॉन्ग डे प्लांट के लिए बात करूं, लॉन्ग डे प्लांट, तो लॉन्ग डे प्लांट को चाहिए डे टाइम ज्यादा। डे टाइम ज्यादा में क्या होता है, पीआर डे टाइम में थ्रू आउट डे, पीआर किसको जो है रिप्रेजेंट करता है या किसको जो है डिनोट कर रहा है, लाइट को। तो डे टाइम में या लाइट में पीआर कन्वर्ट होता है पीएफआर में। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोलूं, डे टाइम में पीआर का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, क्योंकि डे टाइम में पीआर कन्वर्ट होता है पीएफआर में। क्या मैं बोलूं, पीएफआर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, पीएफआर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। बात पकड़िएगा। सो accumulation ऑफ पीएफआर इन लीफ। पीएफआर कैसे बनेगा, पीआर के कन्वर्जन से बनेगा। पीआर कब कन्वर्ट होता है पीएफआर में, रेड लाइट में या डे टाइम में। सो accumulation ऑफ पीएफआर इन लीफ कैन आई से causes flowering in लॉन्ग डे प्लांट। इतना समझा पक्का? थोड़ा समझे और भी बात आगे रखेंगे। एक पॉइंट और लेता हूं, शॉर्ट डे प्लांट के लिए। शॉर्ट डे प्लांट ये डार्क ड्यूरेशन ज्यादा डिमांड करता है। सो डार्क ड्यूरेशन को रिसीव कौन करता है, डार्क ड्यूरेशन रिसीव कर रहा है पीएफआर, और पीएफआर डार्क ड्यूरेशन में नाइट में पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मैं बोलूं, जो है शॉर्ट डे प्लांट में पीएफआर डार्क टाइम में, नाइट टाइम में, नाइट लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में। कहना इससे शॉर्ट डे प्लांट के लैंग्वेज में पीआर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पीएफआर ही कन्वर्ट हो रहा है पीआर में बाय एब्जॉर्बिंग या बाय शोइंग जो है रिस्पॉन्स टू द डार्क टाइम। पीएफआर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सो कहना इसे पीआर एक्यूमुलेशन इन लीफ causes flowering in the short day plant। बात पकड़िएगा, लॉन्ग डे प्लांट के लैंग्वेज में प्लांट को फ्लावरिंग के लिए डे लेंथ ज्यादा चाहिए। डे टाइम पर काम करता है पीआर, डे को रिसीव करेगा, पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग डे प्लांट के लिए पीएफआर ज्यादा और पीआर कम होता जाएगा ड्यू टू कन्वर्जन। इन द सेम केस शॉर्ट डे प्लांट ज्यादा रात, ज्यादा नाइट, ज्यादा डार्क का डिमांड करता है और डार्क स्टिमुलस को रिसीव करता है पीएफआर, कन्वर्ट होता है पीआर में। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट के लीफ में पीआर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पीएफआर का कंसंट्रेशन कम होगा। इतना बात समझ में आया? बात आगे बढ़ाते हैं रेस करके। फुल अटेंशन चाहिए मुझे आपका। यहां पर मैंने बोला लॉन्ग डे प्लांट में पीआर कन्वर्ट होगा थ्रू आउट डे टाइम, डे को रिस्पॉन्स करेगा, लाइट को रिस्पॉन्स करेगा, पीआर का कंसंट्रेशन कम होगा, पीएफआर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। कैन आई से पीआर अपॉन पीएफआर रेशियो ये होगा लेस देन 1, क्योंकि पीएफआर ज्यादा है। इसका अपोजिट हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, पीएफआर का कंसंट्रेशन लॉन्ग डे प्लांट के लिए ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पीआर ही कन्वर्ट हो रहा है पीएफआर में, जिसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, विल बी मोर देन 1। इन द सेम केस शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो पीएफआर है, या ऐसे बोले पीआर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि नाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है पीएफआर और पीएफआर कन्वर्ट हो रहा है थ्रू आउट नाइट पीआर में।
तो पीआर का पीएफआर का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, इट विल बी मोर देन 1, या इसका अपोजिट कर दें, पीएफआर थ्रू आउट नाइट कम होगा, कन्वर्ट हो रहा है पीआर में, तो पीआर थ्रू आउट बढ़ेगा, ये हो जाएगा लेस देन 1। तो किसी भी फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। तो पीआर और पीएफआर का रेशियो, पीआर और पीएफआर का रेशियो लेस देन 1 है, पीएफआर और पीआर का रेशियो जो है रेशियो को स्विच करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बात मेरी सुनिएगा, पीआर ये रेड लाइट में या डे टाइम में कन्वर्ट होता है पीएफआर, और जो है पीएफआर ये फार रेड लाइट में या नाइट में कन्वर्ट होता है पीआर में। बात मेरी सुनिएगा, पीआर का कन्वर्जन पीएफआर में ये फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। लीफ में जितना भी पीआर रहेगा डे टाइम पर जल्दी जल्दी कन्वर्ट होता है पीएफआर में, और पीएफआर का कन्वर्जन नाइट में ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। क्या मैं बोलूं पीआर, ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा, क्या मैं बोलूं पीआर अगर लीफ में बढ़ रहा है, पीआर अगर पीआर का कंसंट्रेशन लीफ में ज्यादा है तो इट इज इनहिबिटरी फॉर लॉन्ग डे प्लांट एंड इट इज स्टिमुलेटरी फॉर शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। इन द सेम केस पीएफआर अगर लीफ में बढ़ रहा है तो पीएफआर लीफ में बढ़ रहा है मतलब वो लॉन्ग डे प्लांट को, तो इट इज स्टिमुलेटरी, सेम लैंग्वेज में लिखे, पीआर का एक्युमुलेशन इनहिबिट करेगा, इनहिबिटरी फॉर शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, एंड स्टिमुलेटरी फॉर लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ फाइटोक्रोम फार रेड इन द लीफ मतलब फाइटोक्रोम रेड डे टाइम में कन्वर्ट हुआ फार रेड में, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फाइटोक्रोम रेड इन द लीफ मतलब पीएफआर रात में कन्वर्ट हुआ, तो पीएफआर इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट, और accumulation of PR induces flowering in short day plant या long night plant। मेरी बात समझ में आ रहा है? सच सच बोलिएगा, पक्का है ना, ठीक है। लीफ में पीएफआर बढ़ रहा है मतलब वो बनाया जा रहा है, पीएफआर लीफ में बन रहा है, कैसे? बाय कन्वर्जन ऑफ पीआर। लीफ में पीआर एक्युमुलेट हो रहा है मतलब वो बन रहा है। पीआर बनता कैसे है? बाय कन्वर्जन ऑफ पीएफआर इनटू पीआर। डे में पीएफआर बढ़ेगा, रात में पीआर बढ़ेगा, ठीक है। तो रिलेटिव रेशियो ऑफ पीआर एंड पीएफआर लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट के लिए काम करता है, ठीक है। इरेज करते हैं और भी पॉइंट मेंशन करता हूं मैं। लॉजिक समझिएगा, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं लॉन्ग डे प्लांट कैन मेड फ्लावरिंग इन शॉर्ट डेज। बात पकड़िएगा, लॉन्ग डे प्लांट को डे टाइम ज्यादा चाहिए बट माहौल कैसा है? डे टाइम छोटा है, तो कैसे फ्लावरिंग करेगा? बाय ब्रेकिंग लॉन्ग नाइट विथ फ्लैश ऑफ रेड लाइट। बात पकड़िएगा, यहां पर मैंने बनाया एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया 0 से 24 आवर। यह है लॉन्ग डे प्लांट के लैंग्वेज में, ये यहां पर है क्रिटिकल फोटो पीरियड, और लॉन्ग डे प्लांट को फिलहाल
जो मौसम है, जो सीजन है, उसमें नाइट ज्यादा मिल रहा है, डे छोटा मिल रहा है, तो ये लाइट या डे शॉर्ट है, और ये नाइट या डार्क लॉन्ग है। नेचुरली क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिल रहा है, फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है, सो यहां पर नेचुरली बात पकड़ेगा, नेचुरली नो फ्लावरिंग, नेचुरली नो फ्लावरिंग। लेकिन इसी सेम कंडीशन को मैंने फ्लैश ऑफ रेड लाइट है, वही सेम प्लांट है, वही सेम प्लांट, कंडीशन सेम है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा डार्क मिल रहा है। मैंने डार्क को फ्लैश ऑफ लाइट से ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैंने डार्क ड्यूरेशन को फ्लैश ऑफ लाइट से ब्रेक कर दिया, तो ये है फ्लैश ऑफ रेड लाइट। कंटिन्यूअस नाइट को रेड लाइट से ब्रेक कर दिया, फ्लावरिंग होगा। ये पॉइंट आप समझिएगा प्लीज। वैसे भी अगर देखा जाए तो थ्रू आउट डे पीआर कन्वर्ट होगा पीएफआर में। अब रात लंबी है तो लंबी रात में जितना भी पीएफआर लीफ में कलेक्ट हुआ होगा डे टाइम में, सारा का सारा पीएफआर वापस कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में। लंबी रात है, बताइए लीफ में एक्यूमुलेशन ऑफ पीएफआर ज्यादा होगा या लीफ में एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर ज्यादा होगा? लंबी रात है तो श्योरली ज्यादा से ज्यादा जो है पीआर बनेगा लीफ में, और पीआर ये इनहिबिटरी है लॉन्ग डे प्लांट के लिए। लेकिन पीआर, ध्यान दीजिए, पीआर कन्वर्ट हुआ पीएफआर में, पीएफआर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था पीआर में। पीआर का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, बढ़ता जा रहा था लंबी रात होने की वजह से। लेकिन मैंने बीच में रात को ब्रेक कर दिया, डार्क को ब्रेक कर दिया रेड लाइट से, तो जितना भी कलेक्टेड पीआर था, जल्दी कन्वर्जन ऑफ पीआर इनटू पीएफआर बहुत फास्ट होता है, तो ऑल द कलेक्टेड पीआर वापस से जो है रेड लाइट के इन्फ्लुएंस में पीएफआर में कन्वर्ट हो गया। अब फिर धीरे धीरे पीआर में कन्वर्ट होगा। तो देखा जाए ओवरऑल तो पीएफआर ज्यादा रहेगा, बात समझिएगा। लीफ में पीएफआर का एक्यूमुलेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि पीआर का कन्वर्जन पीएफआर में फास्ट होता है। ठीक है, तो डे टाइम में, नेचुरल डे टाइम में पीआर कलेक्ट हुआ पीएफआर में। अब जो कलेक्टेड पीएफआर था लीफ में, नाइट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था पीआर में। मैंने बीच में डाल दिया रेड लाइट, फ्लैश ऑफ रेड लाइट, तो वापस से जल्दी से पीआर कन्वर्ट हो गया पीएफआर में। तो पीएफआर का कंसंट्रेशन ज्यादा कंसीडर होगा क्योंकि पीएफआर जो बन रहा है पीआर के कन्वर्जन से फास्ट होता है। सो मेरा यही बोलना है कि लॉन्ग डे प्लांट को हम शॉर्ट डे में फ्लावरिंग इंड्यूस करवा सकते हैं बाय गिविंग द लॉन्ग नाइट या ब्रेकिंग द लॉन्ग नाइट विथ फ्लैश ऑफ रेड लाइट। पकड़िएगा, इरेज करके पॉइंट मेंशन करते हैं। मेरी बात सुनिएगा, शॉर्ट डे प्लांट के लैंग्वेज में, short day plant if continuous long night is interrupted या broken by flash of red light। शॉर्ट डे प्लांट में पहले ही बोल चुका हूं, शॉर्ट डे प्लांट को अनइंटरप्टेड डार्क चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस लॉन्ग नाइट को हमने ब्रेक कर दिया फ्लैश ऑफ रेड लाइट, देयर इज नो फ्लावरिंग एट ऑल। क्योंकि रात लंबी है, लंबी रात में धीरे धीरे पीएफआर कन्वर्ट हो रहा था पीआर में, लेकिन पीआर का कंसंट्रेशन बढ़े कंटिन्यूअस नाइट में। इसके पहले मैंने नाइट को रेड लाइट से ब्रेक किया, तो जो भी बना हुआ पीआर था वापस पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा रेड लाइट में। तो पीएफआर का कंसंट्रेशन और पीएफआर, बात समझिएगा, वही सेम स्टोरी जो इसके पहले मैंने बनाया। ये है जो है
क्रिटिकल फोटो पीरियड, इससे ज्यादा रात मिल रही है। डार्क पीरियड, यहां पर डार्क पीरियड ज्यादा है और लाइट जो है ड्यूरेशन कम है, श्योरली फ्लावर करेगा, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा नेचुरल कंडीशन में। लेकिन इसी नेचुरल कंडीशन में मैंने बीच में, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, लंबी थी, रात लंबी थी, नाइट लॉन्ग था, पीएफआर धीरे 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 पीआर में कन्वर्ट हो रहा था। अचानक से मैंने जो है लॉन्ग नाइट को ब्रेक किया रेड लाइट से, तो जितना भी पीआर बना था सारा का सारा पीआर वापस से पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे पीआर बनेगा, पीएफआर का कन्वर्जन बाकी बचे हुए टाइम ऑफ नाइट में ओवरऑल देखा जाएगा तो पीएफआर ज्यादा रहेगा। नो फ्लावरिंग, नो फ्लावरिंग। शॉर्ट डे प्लांट को अनइंटरप्टेड डार्क चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करवाया जा सकता है बाय ब्रेकिंग द लॉन्ग नाइट रेड लाइट शेप। क्लियर है? बात आगे रख रहा हूं मैं, समझिएगा प्लीज, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग डे प्लांट, ध्यान दीजिए, इफ कंटिन्यूअस critical photo period is not available, then gibberellin treatment can induce flowering। तो क्या मैं बोलूं, लॉन्ग डे प्लांट के लिए जो क्रिटिकल फोटो पीरियड का डिमांड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उस डिमांड को रिप्लेस कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द लॉन्ग डे प्लांट विथ जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन ट्रीटमेंट कैन फ्लावरिंग, कैन प्रोड्यूस फ्लावरिंग, कैन इंड्यूस फ्लावरिंग, कैन इंड्यूस फ्लावरिंग। In the same case, short day plant में if continuous dark period या बोले critical photo period is not available, ध्यान दीजिएगा, then abscisic acid treatment can induce flowering। ठीक है, तो हमने फाइटोक्रोम के लैंग्वेज में भी बातें कर लिया, मैकेनिज्म बिहाइंड द रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क एंड नाइट ड्यूरेशन, फाइटोक्रोम कैसे काम कर रहा है, इन जनरल बातें कर लिया। हार्मोनल रिस्पॉन्स की बातें कर रहे हैं, कैसे फिर बात आगे बढ़ती है। फाइटोक्रोम फार रेड लीफ में एक्यूमुलेट हुआ, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा, फाइटोक्रोम रेड लीफ में कलेक्ट हो रहा है, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा। बात आगे ले चलते हैं, हार्मोनल लैंग्वेज की बात करते हैं इरेज करके, बात मेरी समझिएगा।